एमसीडी के अंदर जब से भाजपा आई है और इतने वर्षों से 15 साल भाजपा रही, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। दिक्कत ये है कि राजा इकबाल सिंह के ऊपर ये आरोप है कि वही खाते हैं और ये अधिकारियों को भी अपने साथ खाने देते हैं और उनको भी खिलवाते हैं। ये दुकान बनाने के टाइम पे, दुकान लगाने के टाइम पे ये पैसे लेते हैं, फिर दुकान चलाते वक्त रोजाना पैसे लेते हैं, फिर अब जब सीलिंग का आया है रोजाना उनको जाके धमकाते हैं। अगर नोटिस देते हैं, अगर तो वो पैसे दे दे तो नोटिस को रोक देते हैं, और अगर वो नहीं पैसे दे तो उनकी सीलिंग लगा देते हैं। नमस्कार, नवराजनीति में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। दिल्ली में सीलिंग का मुद्दा और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि दुकानों पर अब ताले लगा दिए गए हैं। जो व्यापारी 50-50 साल से वहां पर व्यापार कर रहे थे, अब उनकी रोजी रोटी पर इस कदर बनाई है कि वो जहर खाने को तैयार हैं। व्यापारियों से जब हमने परिचय करा, उनसे जब इस बारे में ज़्यादा जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ऐसी हालत कर दी है कि अब या तो जहर खाएंगे या फिर अपना बोरिया वस्त्रा बांधकर अपने गांव को चले जाएंगे। तो इस पे ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, क्यों ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है बार बार जो एमसीडी की तरफ से ऐसे कदम उठाए जाते हैं और उसमें जब हस्तक्षेप किया जाता है तो कह दिया जाता है कि यह तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देखिए नवदीप जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। पहले तो एमसीडी के अंदर जब से भाजपा आई है और इतने वर्षों से 15 साल भाजपा रही, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। पहले ये दुकान बनाने के टाइम पे, दुकान लगाने के टाइम पे ये पैसे लेते हैं, फिर दुकान चलाते वक्त रोजाना पैसे लेते हैं, फिर अब जब सीलिंग का आया है रोजाना उनको जाके धमकाते हैं। अगर नोटिस देते हैं, अगर तो वो पैसे दे दे तो नोटिस को रोक देते हैं, और अगर वो नहीं पैसे दे तो उनकी सीलिंग लगा देते हैं। मतलब इंसान यहाँ पर एमसीडी के माध्यम से व्यापार करने पे इतना परेशान हो गया व्यापारी कि मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा, वो करे तो करे क्या। दुकान जब शुरू करने लगे तो पैसे दे, दुकान रोजाना चलाए तो पैसे दे एमसीडी को, और फिर उसके बाद जब दुकानों के ऊपर गाज गिरने लगे तो फिर से पैसे दे। तो कितनी बार देगा वो? अपनी कमाई करेगा, अपने परिवार का पेट चलाएगा, या इन्हीं सीलिंग के डर से रोजाना बैठा रहेगा और बैठने के बाद एमसीडी को रोजाना पैसे देता रहेगा। तो मुझे लगता है कि भाजपा की 4 इंजन की सरकार है। अब तो ये भ्रष्टाचार पूरा दिल्ली के अंदर से जड़ से खत्म होना चाहिए। आप तो बड़ा कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना मैं किसी को खाने दूंगा, लेकिन यहाँ तो दिक्कत ये है कि राजा इकबाल सिंह के ऊपर ये आरोप है कि वही खाते हैं और ये अधिकारियों को भी अपने साथ खाने देते हैं और उनको भी खिलवाते हैं। सर, बीच में एक और चीज़ आ जाती है जहाँ पर उनको ये सख्त हिदायत दे दी गई है कि अगर एक सिंगल ईंट भी लगाई गई, जो बरसों पुरानी दुकान है उनके द्वारा खरीदी गई है, उस पर आपने मीटर लगवाए हैं, उस पर पानी के बिल ले रहे हैं, हाउस टैक्स ले रहे हैं, उसके अंदर एक ईंट भी लगा देते हैं तो आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। देखिए, ये तो फिर कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर की तो अवहेलना कोई नहीं कर सकता, तो कोर्ट के ऑर्डर की तो उनको मानना ही पड़ेगा, वो तो बाध्य है। लेकिन बात ये समझिए, आज भी जो पैसे दे देगा वो ईंट लगा लेगा। मेरे से सुन लीजिए, कोर्ट के ऑर्डर को भी अगर कोई नहीं मानता तो वो एमसीडी नहीं मानती, और वो सिर्फ भाजपा की सरकार में हो सकती है क्योंकि वो तो कोर्ट के ऑर्डर कभी मानती ही नहीं ना। वो तो पार्लियामेंट में ले जाके सब कुछ लॉ बदलवा लेती है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट के ऑर्डरों की भी अवहेलना करते हैं तो एमसीडी के अधिकारी करते हैं, और वो किसकी बिना पे करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इन महापौर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की बिना पे करते हैं। जो व्यक्ति दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आए और वो एमसीडी के अंदर एस्ट्रॉयड शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि प्राइवेट बिल्डर के हाथ में फंस गए, वो अंडर हिल रोड वाले मालिक के हाथ में फंस गए। अगर उन लोगों से आप उम्मीद ही क्या कर सकते हो? उन लोगों से यही उम्मीद हो सकती है कि जितना पैसा आएगा, जिन जिन का पैसा आएगा उनकी दुकानों पे ईंट भी लग जाएगी, उनकी दुकानें बच भी जाएंगी। जिनसे पैसा नहीं आएगा, जो ईमानदारी से काम करना चाहेंगे इस भाजपा की सरकार में, उन लोगों की दुकान सील हो जाएगी। सर, लेकिन सरकार तो व्यापारियों की ही कही जाती है और इनके जो वहाँ पे नेता चुनकर गए हैं, लोग ने ये भी आरोप लगाया कि प्रवीण खंडेलवाल वहाँ पर दिखते भी नहीं हैं जब ऐसे मुद्दे आते हैं। तो देखिए, मुझे तो लगता है कि प्रवीण खंडेलवाल जब से सांसद बने हैं तो वहाँ पे चांदनी चौक पे ज़्यादा गाज गिरने लग गई है, और आपने देखा लगातार गाज गिर रही है कि जब से प्रवीण खंडेलवाल बने। तो मुझे तो लगता है कि प्रवीण खंडेलवाल की कहीं ना कहीं ये मिली भगत है। पीछे भी मैंने सुना था कि वो उसके लिए भी बड़े जोरों शोरों से लगे हुए थे कि हेल्थ लाइसेंस भी सारे ख़त्म हो जाए, रद्द हो जाए एमसीडी के अंदर, एमसीडी की ताकतें ख़त्म हो जाए, ताकि एक वो पूरे लोगों को इकट्ठा करके, सबको इकट्ठा करके एक बड़ा सा मुआवजा ले सके उन सबसे।
तो ये आरोप लगते आए हैं प्रवीण खंडेलवाल पे, और मुझे लगता है कि प्रवीण खंडेलवाल जब से वहाँ पे आए हैं, चांदनी चौक के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटने लगी हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि चांदनी चौक वालों को प्रवीण खंडेलवाल के साथ एक हवन करवाना चाहिए कि हो सकता है कि कई बार कदम अशुभ हो जाते हैं इंसान के। सर आखिरी सवाल ये आता है कि वो कहते हैं कि जब व्यापारियों के पास हम जाए, उन्होंने क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है, हमारे पास कोई मजबूत नेता नहीं है। तो सवाल यही आता है कि आम आदमी पार्टी उनका सारथी बनकर उभरेगी जो उनको पार लगा सके? 100% उभरेगी। आम आदमी पार्टी का वहाँ पे विधायक है चांदनी चौक से, आप विधायक को कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा जो जोन का चेयरमैन है वो भी उसी विधानसभा से है, सिविल लाइन से है वो, और वो भी उसी विधानसभा से, चांदनी चौक विधानसभा से ही है, और चांदनी चौक उसी के अंदर ही आती है। मुझे लगता है कि इनको अप्रोच करना चाहिए, और 100% आपको भी लगे कि कहीं से किसी व्यापारी को भी या इन व्यापारी के पूरे संघ को हमारी जरूरत है, 100% हम इनकी आवाज़ बन के उभरेंगे और 100% इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पर कहना है नेता प्रतिपक्ष का कि अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी इसमें सबसे पहले हस्तक्षेप करेगी और इनका हर रूप से साथ भी देगी। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नवराजनीति से नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।